आप सबों को यीशु है और जय मसीह की। मैं आप सबों को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से स्वागत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आज इस साबत प्रोग्राम में आप सबको आशीष मिले। आइए हम वचन संहिता का किताब 100 अध्याय 1 से 5 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम दुआ करें। हे हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सब आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस महामारी से बचा के रखा है और हम इस सुंदर साबत दिन में प्रवेश कर सकते हैं। हे प्रभु, हम हमारे जितने भी लीडर्स जो कि यूनियन, डिवीज़न, रीजन, सेक्शन, स्कूल्स में हैं प्रभु, आपने उन्हें चुना है प्रभु और आपने उन्हें विशेष जगह दिया है। उनको उन जगह पर बैठ कर के प्रभु आपकी काम को आगे बढ़ा सके और आपकी स्तुति और महिमा के लिए हम सबों की अगुवाई करने सके। प्रभु, हम विशेष रूप से विनती करते हैं, हमारे जो भाई बहन, युवा युवतियाँ हैं जो भटके हुए हैं, जो अपने जीवन को आपसे दूर कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए विशेष रूप से विनती करना चाहते हैं। उनको आपके पास आने में मदद कर प्रभु, ताकि वे आपकी अनुग्रह को महसूस कर सके और इस संस्था को आपके लिए चलाने के लिए अगुवाई कर उन्हें। हे प्रभु, हम जितने भी हमारे जो बीमार भाई बहन हैं उनके लिए भी विनती करना चाहते हैं प्रभु, उनको छू और चंगाई प्रदान कर, ताकि वे आपके लिए खड़ा होकर एक दिन आपकी गवाही देने सके। हे प्रभु, हम पापी लोग हैं, पाप करते हैं, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर और हमें तैयार कर कि आप जो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं वहाँ हम सब पाए जाने सके। और हम क्या मांगे प्रभु, इस छोटी सी विनती को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करना। आमीन।
एक छोटा सा कदम इंडोनेशिया के शहर मनोडा में मुंडारी स्थानीय चर्च सदस्य के लिए विश्वास की एक बड़ी छलांग हो सकता है। नेत्रहीनों के लिए दयालु का काम करके एक अंतर बनाने का फैसला किया। वह दोस्त बनाने के लिए नई चीजें करने की कोशिश करता है। एक दिन काम में व्यस्त रहने के बाद वह इतना थक गया कि वह सोचा कि कोई उसे मालिश कर मदद करे। वह नेत्रहीन के अंदर गए ताकि यह पता लगा जा सके कि क्या वह छात्रों में से एक से मालिश करवा सके। छात्रों में से एक ने अपने नए कौशल का अभ्यास करने के लिए कृपया मालिश करने की पेशकश की, जो उन्होंने मुंडारी पर सीखी। मसाज के दौरान मुंडारी ने छात्रों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने सामान्य तौर पर काम, चर्च और जीवन के बारे में बात की। मुंडारी अपने चर्च और बाइबल के बारे में साझा करने में सक्षम था। छोटी सी बात गहरी हो गई और मालिश के अंत में छात्रों को बहुत दिलचस्पी थी और मुंडारी से दोस्ती हो गई। साथ में और भी छात्र गण उनसे दोस्ती हो गए। मुंडारी को केंद्र में शुरू करने से पहले बहुत समय नहीं लगा और अधिक से अधिक छात्रों के कारण से हम दृष्टिहीन लोगों को सेवा करने के लिए बाहर जाते थे। क्यों हम बाहर जाते हैं? क्योंकि जब यीशु ख्रिस्त इस जगत में थे तो वे अंधे के पास गए और उनकी आंखों को छुआ और उन्हें चंगा किया। इसलिए उनके चेले के रूप में हम दृष्टिहीन लोगों पर दया करते हैं। मुंडारी ने अपने दोस्तों से सीखा कि केंद्र ने सभी ईसाई छात्रों को पूजा की अनुमति दी है। इसे मुंडारी और चर्च के छात्रों को पूजा, मिशन में चिकित्सा, मिशनरी काम के माध्यम से ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। हम विश्वास रूप से हम एडवेंटिस्ट में यहाँ के नेत्रहीन लोगों की मदद करने के अवसर के लिए खुश हैं। लोगों को इस समूह को मदद करने और करने की आवश्यकता है। वे सामान्य रूप से रह सकते हैं और समझ द्वारा हमें स्वीकार किया जा सकता है कि हमें उन्हें परिवार के साथ रहने के लिए आखिर क्या सिखाने की आवश्यकता है। करुणा है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि दृष्टिहीन लोगों को एडवेंटिस्ट लोग देखभाल करते हैं। मुझे पता है कि यह कुछ संगठन और चर्च है, वे दूसरे स्तर पर जाते हैं जिसे उन्होंने अपने चर्च में साबत के दिन पूजा करने के लिए आमंत्रित किया था और कई गए थे। उन्हें गायन की प्रशंसा करते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव था और खुद को नहीं देख पाने वाले भजन दृष्टिहीन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुंडारी भगवान के प्यार को साझा करने और उन्हें स्वर्ग की ओर इशारा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए एडवेंटिस्ट देखभाल करते हैं। मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि वे आते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसलिए कृपया इंडोनेशिया में मुंडारी और उनका दोस्तों के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का प्रेम दूर दूर तक जाए, लोग जान पाए कि ईश्वर प्रेम था, प्रेम है, और लोग एक दूसरे से प्रेम करें और मसीह यीशु के पास दिन ब दिन पास आए। किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली
शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ, यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। मेरे लोगों को दिलासा दे। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे लिए इस पूरे त्रिमास में आया हुआ है और आज पार्ट 9 है। और आज जिस विषय पे हम अध्ययन करने जाएंगे उसका शीर्षक है सेवा करना और बचाना। इसी हेडिंग के साथ, इसी शीर्षक के साथ आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आप दोनों का भी तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। खुदा बाप को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें बहुत आशीषें दी है
और जिसके शायद हम योग्य भी नहीं हैं। आइए हम हर बार परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पास्टर आर भारती से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। परम पिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु तू हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके हमारे जीवन के द्वारा हमारा तेरे वचन को दूसरों के साथ बांटने से परमेश्वर दूसरों को आशीष मिल सके। परमेश्वर दुआ करते हैं अपने तमाम श्रोताओं के लिए कि परमेश्वर तू उनके भी साथ हो, उनको भी आशीष दे। समझ और बुद्धि हम में से हर एक को परमेश्वर तेरी तरफ से मिले कि हम तेरे वचन को समझ सकें और तेरी ताकत से उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन परमेश्वर एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हमारा पार्ट 9 है, सेवा करना और बचाना। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। याद वचन के लिए आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और उसका पहला पद। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि धरती पर मसीह के जीवनों के दृश्यों को देखना, उसके आगे बढ़ना, जहाँ वो प्रभु यीशु मसीह घूमे थे, उस झील को निहारना जिसके किनारे वो सीखना पसंद करते थे, हमें ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें न नासरत जाने की ज़रूरत है, न कफरनहूम जाने की ज़रूरत है और न बैतनी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु का सुसमाचार अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से ही शुरू करना चाहिए, ताकि हम अपने घरों के आसपास से, अपने आसपास से, अपने पड़ोस से यदि सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे तो वो सुसमाचार उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को, दूर दूर के लोगों को फैलाया जा सकता है। आइए आज हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें और रविवार के पाठ में जाएंगे। और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, जो कि दास और राष्ट्र जिसका शीर्षक है, और यहाँ पे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसके 8 पद में मैं परमेश्वर मेरे दास इस्राएल की बात करता है, और 42:1 में वह मेरे दास का परिचय देता है। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस अध्याय के अनुसार यहाँ पे यह दास कौन है? अगर हम यशायाह 41 और 8 में पढ़ेंगे और यशायाह 42:1 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मिसेस एलिस आपने कहा है कि यहाँ पर 2 शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। और यशायाह 41:8 में लिखता है कि मेरा दास इज़राइल की बात करता है, और दूसरा जो है यशायाह 42:1 में वो मेरे दास का परिचय जो है वो देता है। हम देखते हैं कि दोनों आयतों में जो है एक बात हमें समझ में आती है, और वो ये है कि एक दास जो है जो कि इज़राइल या याकूब को जो है वो के राष्ट्र के रूप में उसको जो है वो संबोधित करता है। पर हम देखते हैं कि जो दूसरे दास की यहाँ पर बात हो रही है, उसके बारे में जो है या ना तो उसके नाम का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है और ना ही उस दास के बारे में जो है कुछ बताया जा रहा है। पर हम यहाँ पर बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पहला जो शब्द है जो कि इज़राइल है, याकूब है, वो तो जो है एक व्यक्ति के बारे में जो है वो बात हो रही है, एक राष्ट्र के बारे में अगर आप आगे जाकर देखें तो उसके बारे में बात हो रही है। पर जो दूसरा व्यक्ति है, और ये व्यक्ति ही है, और जिसके बारे में हम देखते हैं कि अगर आगे को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है अगर हम अपनी बाइबल खोलें 41वां अध्याय, यशायाह 41वां अध्याय की 8 से 10 आयत में, तो हमें जो है ये पता लगेगा कि ये दूसरा व्यक्ति जो है, ये दूसरा दास जो है वो कौन है। मैं आपके सामने यशायाह 41वां अध्याय और उसके 10 आयत से लेकर 8 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप बड़ी ध्यान से इसको सुने। तो यहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि ये जो दूसरा दास जो है वो कौन है। हमने पहले दास के बारे में समझ लिया है, पहला दास जो है वो इज़राइल है, याकूब है, पर ये दूसरा दास जो है वो कौन है। 8वें पद में लिखता है, हे मेरे दास इज़राइल
हे मेरे चुने हुए याकूब के, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसान हो गया कि यशायाह के 41वें अध्याय के 8 से लेकर 10 आयत तक जो है जो हमने अभी पढ़ा है, और ये दूसरा दास जो है वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में जो है वो उल्लेख हो रहा है, और वो बार बार जो है अपने वचन के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको चुना है, और मुझे और आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हमें इधर उधर मदद के लिए, सहायता के लिए जो है वो जाने की या ताकने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सबसे प्रतिज्ञा करता है और ये कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता भी करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले जो है वो रहूँगा। तो मिसेस एलिस, जो प्रश्न आपने किया था कि भाई पहला जो दास है या जो सेवक है, हमने यहाँ पर देखा है कि वो तो जो है जो इज़राइल और याकूब के राष्ट्र के बारे में बात हो रही है, और जो दूसरा दास जिसके बारे में हमने अभी आपको पढ़ के बताया है, और वो जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णित करता है, और जो हमसे ये वायदा करता है कि मुझे और आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ था, हमारे साथ है, और आने वाले भविष्य में भी जो वो हमारे साथ रहेगा। और जैसा हमने अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि जो पहला दास है वो एक व्यक्तिगत आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और उसका नाम जो है इस्राएल रखा जी। और उसी व्यक्ति के परिवार से जो इस्राएल राष्ट्र था उसकी जो है वो स्थापना हुई, और उस राष्ट्र को परमेश्वर ने अपने दास के रूप में चुना कि ये राष्ट्र मेरे दास के रूप में काम करेगा, मेरे शुभ संदेश को लोगों के पास लेकर के जाएगा। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, आपके बहुत अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलते हैं, जिसका शीर्षक है अनाम व्यक्तिगत दास। पास्टर भारती, यशायाह 42 इस पाठ में यशायाह 42 1 से 7 के ऊपर चर्चा किया गया है, और यशायाह 42 1 से 7 के दास की पहचान नया नियम कैसे करता है? ये हम तमाम के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अच्छा सीखने के लिए है यहाँ पर कि जो पुराना नियम है उसको हम जब पढ़ते हैं तो बिना उसको समझने के लिए हमें नए नियम को भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो पुराना नियम जो है वो एक छाया के रूप में हमें जो दिखाया गया है, क्योंकि छाया में हम पूरी तरह से नहीं पहचान सकते कि ये किस व्यक्ति की छाया है, लेकिन जब हम नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम बेहतर तरीके से उसको हम समझ पाते हैं। और जो मत्ती का लिखने वाला मत्थियास है, वो जब अपनी इस किताब को लिखता है तो उसको परमेश्वर की तरफ से जो है ये समझाया गया कि जिसका जिक्र यशायाह की किताब उसके 42 अध्याय की 1 से 7 आयत में है, वो कौन सा दास है। और उस अध्याय का यहाँ मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय में 15 से लेकर के 21 आयत तक से उस यशायाह की किताब को यहाँ पर कोट किया गया है, ये मत्ती के द्वारा, क्योंकि उसको परमेश्वर की तरफ से यह हिदायत हुई पवित्र आत्मा की तरफ से कि जिसका जिक्र यशायाह की किताब उसके 42 अध्याय की 1 से 7 आयत में किया गया है वो कौन है। और उसको नहीं, उसने मत्ती ने यहाँ पर कोट करके जो है उसको दुनिया के लोगों को समझाने की जो है यहाँ पर कोशिश की कि वो खुदामद यीशु मसीह है। उसने जो है दोनों आयतों की यहाँ पर तुलना की, और तुलना करके जो उसने पाया कि जो यीशु मसीह की सेवकाई है वो यशायाह 42 के दास को जो यहाँ पर दिखाती है कि यीशु मसीह का जीवन जो है उन आयतों से बिल्कुल मेल खाता है जो यशायाह में जो है लिखा गया है कि यीशु ने लोगों की पीड़ाओं को जो है, लोगों की मुसीबतों को, परेशानियों को यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के उनको उन परेशानियों से मुक्त किया। लोगों को अंधेरे से उजाले में लाने का यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया, और दुष्ट आत्माओं को लोगों के जीवन से जो है उसने निकाला। तो हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और उसको देख कर के हम यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो हमें
पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यीशु मसीह के ऊपर जो है लिखी गई हैं। तो इसलिए नया नियम जो है वो ये हमें पूरी तरह से बताने की कोशिश करता है कि वो यीशु मसीह है जिस दास का जिक्र यशायाह की किताब उसके 42 अध्याय में दिया गया है। और यहाँ हम बताते हैं मत्ती की किताब उसके 3 अध्याय की 16 और 17 आयत में भी लिखा है, जो मत्ती ने 12 अध्याय में यहाँ कोट किया है उसको भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो है जो परमेश्वर का वचन है वो जो है पूरा हुआ, उसने लोगों को चंगाई दी। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर जो है उतरी और स्वर्ग से आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिसका थोड़ा सा छाया के रूप में हवाला यशायाह की किताब में जो है वो दिया गया है। तो हम पूरी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि जो यशायाह ने लिखा वो यीशु मसीह के बारे में लिखा, जिसका जिक्र हम मत्ती, मरकुस, लूक और इंजील और उसके बाद की किताबों में भी हम लोग जो हैं वो पाते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलते हैं और जिसका शीर्षक है फारसी मसीहा। फारसी मसीहा पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस यशायाह 44 के अनुसार कौन सी आश्चर्यजनक, इस यशायाह 44 में कौन सी आश्चर्यजनक भविष्यवाणी दिखाई देती है? अगर हम यशायाह 44 को पढ़ें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु परमेश्वर एक ही मात्र परमेश्वर के बारे में जो है वो बात कही जा रही है। और हम सब जानते हैं कि जो यशायाह भविष्यवक्ता की जो सेवकाई का जो कार्यकाल था वो 745 ईसा पूर्व से लेकर जो है वो 685 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे आएँ, अगर आप उसके यशायाह 45वें अध्याय में अगर आप जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कुत्रु राजा की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो उल्लेख है। आप अगर यशायाह 45 के पहले पद में अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है एक अभिषिक्त शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया। और आगे अगर हम इसको जाके उसको परिभाषित अगर हम करते हैं तो वो शब्द जो है वो मसीहा को जो है वो दर्शाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो है, पुराने नियम में आप अगर जाएं तो ये अभिषेक शब्द जो है या तो महायाजक के लिए या अभिषिक्त इज़राइल के किसी राजा के लिए जो है वो प्रयोग जो है वो किया जाता था। हम यहाँ देखते हैं कि यशायाह के दृष्टिकोण से जो है कुस्त्रु जो है एक भावी राजा था और जिसे परमेश्वर ने क्या किया था, अपने लोगों के छुटकारे के लिए जो है वो उसको चुना था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 44वें अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर देखिए 2-3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और यहाँ पर हमें जो है इस समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर जो है हमें यहाँ पर क्या कहना चाहता है। वो जो मसीहा शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसको जो है वो संबोधित करता है। लिखता है कि परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, वो यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारें बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तब मैंने प्राचीन काल से मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये पूरा अध्याय जो है वो परमेश्वर के उस विशेषता को जो है वो दर्शाता है। प्रभु बार बार यहाँ पर कहना मांग रहा है कि सिर्फ परमेश्वर ही जो है वो एकमात्र जो है वो परमेश्वर है। चंद आयतें मैंने जो आपके सामने पढ़ी हैं और ये बात हमें क्या करती है, ये साबित कर देती है कि हमारा परमेश्वर जो है सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया है और उसके सामने जो है वो कोई और प्रभु परमेश्वर जो है वो बिल्कुल भी मैडम नहीं हो सकता। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए।
और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलते हैं और जिसका शीर्षक है पहले से आशा। पास्टर भारती, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए लय व्यवस्था 26:42 से 45 में क्या आशा पाई गई है? यहाँ जो है जिस किताब का और जिस आयत का, जिस अध्याय का यहाँ पर आपने जिक्र किया और उसकी रोशनी में हम जब यशाया उसका 40 और 41, 42 अध्याय जब पढ़ते हैं तो उससे जो है वो मेल खाती है। और यहाँ जो है एक बड़ी उम्मीद की, एक बड़ी आशा की यहाँ पर जो जिक्र किया गया है। और यहाँ जो है मैं केवल लय व्यवस्था की किताब उसकी 40 आयत और उसके बाद उसकी केवल 45 आयत समय का ख्याल रखते हुए पढ़ना चाहूँगा अपने तमाम दर्शकों के लिए। लिखा, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा का विरुद्ध चले हैं। 45 में लिखा, परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूँगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आँखों के सामने मिस्र देश से निकाल लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूँ, मैं यहोवा हूँ। तो इस अध्याय में भी लय व्यवस्था 26 अध्याय में और यहाँ यशाया उसका 40, 41, 42 अध्याय में इस बड़ी उम्मीद को हमारे इन परमेश्वर के लोगों ने दुनिया के सामने रखा और दुनिया को एक बड़ी मुबारक उम्मीद, एक बड़ी आशा और एक बड़ा जो है उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जो है लोगों के सामने रखी। और अगर हम पढ़ें यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में, वहाँ भी जो है दुनिया के तमाम लोगों के सामने ये उम्मीद है खुदा ने, परमेश्वर ने दुनिया के तमाम लोगों के सामने रखी है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है ये इंतजाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए किया है कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए और अपने पापों को मान ले, तो मैं उनके अधर्म को माफ़ करने में सच्चा और विश्वास योग्य हूँ। तो यहाँ हम पाते हैं कि भले ही हम अपने पापों के कारण अगर हम पाप कर भी लेते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने पापों के कारण बहुत बड़ी परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करें, लेकिन फिर भी हम जो है पाते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन के बारे में कि अगर वो मुसीबतों का सामना कर भी रहे थे, जो हम पुराने नियम में पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसके बावजूद भी परमेश्वर के ऊपर अपनी उम्मीद रखी कि हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और वो जो है उससे चिपके रहे, उससे लगे रहे, परमेश्वर की तरफ ताकते रहे और उसके वादों को वो याद करते रहे और इस चीज़ को वो जानते रहे, पढ़ते रहे कि अगर हम अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करें, परमेश्वर पर यीशु कर विश्वास करें, तो परमेश्वर हमारे पापों को जो है वो हमेशा अपने लहू से साफ करने के लिए वो तैयार है। वो अपने किए हुए वादे को जो उसने मानव जाति के लिए किया है, वो कभी उसको नहीं भूलेगा। और ये उम्मीद उसने दुनिया के तमाम लोगों के लिए दी है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे गुनाहों को हमेशा माफ़ करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर तुम मेरे पास आते हो, अगर तुम मेरे पास आते हो। ये जो है दावत परमेश्वर ने अपने दुनिया के तमाम लोगों के लिए दी है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, अपने पापों को मानो, अंगीकार करो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें अपने साथ स्वर्गीय आसमान में ले जाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। तो ये मुबारक उम्मीद, ये बड़ी आशा यीशु मसीह ने अपने तमाम लोगों के सामने रखी है और इस उम्मीद को, इस मुबारक उम्मीद को, इस आशा को हम हमेशा याद करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे और इसका शीर्षक है एक जज्बात और पीड़ित दास। और इस बात को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, यशायाह 49 उसका 1 से 12 में परमेश्वर का सेवक कौन है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जवाब देने के लिए जो है अगर हम अपनी बाइबल खोलेंगे तो हमें इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशायाह उसका 39वां अध्याय
और उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक, और मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से आप सुने और इसका जवाब यहाँ हमको मिलेगा। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनवाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझसे मैं अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। तब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर, तब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊँ, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूँ, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैंने आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसने मुझसे ये भी कहा, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। यहाँ भी देखिए हमें उसका जवाब मिल रहा है, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊँगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, जो अपराधियों का दास, उसके इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र और जिसने तुझे आज चुन लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस मैडम, आपके माध्यम से जो है हम अपने दर्शकों को जो है ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है कैसे, अभी थोड़ा समय पहले हमने पास्टर भारती से भी सुना है कि परमेश्वर मुझे और आपको जो है वो नहीं छोड़ता है। मुझे और आपको जो है डरने की, घबराने की, परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, और पर हमें और आपको जो है अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करने की जो है वो ज़रूरत है। और जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, मुझे और आपको जो है स्वीकार करता है और मुझे और आपको जो है उस ऊंचे स्थान पर जो है वो बैठाता है जहाँ पर कि शायद मैंने और आपने जो है वो कल्पना जो है वो नहीं की होगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार की पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार की पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, कफरनहूम में यीशु के उपचार और शिक्षण सेवकाई से हम क्या सीखते हैं? ये आपने जो है सवाल किया कि यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई कफरनहूम के क्षेत्र में की, उससे हम क्या सीखते हैं, या अगर हम एक साधारण शब्दों में इसको लें तो जो सेवा यीशु मसीह ने कफरनहूम में नहीं बल्कि इस दुनिया में जो उसने सेवा की, हम उसकी सेवा से जो है वो क्या सीख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो उनकी सेवा जो थी वो कुछ सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रही, क्योंकि उनके पास समय थोड़ा था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह की न अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है वो कफरनहूम और गलील की झील के आसपास, सामरिया में और इन्हीं क्षेत्रों में जो है उनका समय जो है वो ज़्यादा गुजरा। यहाँ मरकुस की किताब और इसके पहले अध्याय की 21 आयत में भी हम पाते हैं कि जब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधना में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तो वो कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और यहाँ से निकल जा। तो यहाँ हम यीशु मसीह की सेवा को जो है जिक्र पाते हैं कि यीशु मसीह जो है जब लोगों के बीच में गए तो उन्होंने जो लोगों को शिक्षित किया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों को जो है परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, और साथ ही साथ जो बीमार थे, जो अंधे लंगड़े थे, उनको जो है उन्होंने चंगाई भी दी। लेकिन हम उनके तरीके की बात आज यहाँ पर कर रहे हैं कि उनका कैसा तरीका था, किस तरीके से वो लोगों के बीच में प्रचार करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सीखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह जो हैं वो बहुत एक साधारण व्यक्ति की तरह जाकर के लोगों के बीच में लोगों को बड़े प्यार से
जो है वो सिखाने की कोशिश करते थे। उनका व्यवहार जो था वो प्यार भरा था और वो लोगों के बीच में प्यार से जो है वो पेश आते थे। और उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि वो लोगों के साथ बहुत ही दयालु व्यवहार जो है वो पेश आते थे। और लोगों को जो है जो उनके गुनाह थे उनके लिए जो है हम देखते हैं कि लोग अपने पापों की वजह से कितनी बीमारियों में पड़े हुए थे। और यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है पाखंड का सामना वो निडरता के साथ करता है। वहाँ जब वो देखता है कि लोग अधर्म में फंसे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निडरता के साथ उनका वो सामना करता है, उनको सिखाने की कोशिश करता है। और वो जो है उनके अधर्म की निंदा भी करता है कि आप लोग गलत हो। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक रोशनी की तरह काम करेगा। और वो जो है मानवता के बीच में जाकर के बड़ी प्यार से, बड़े कोमल तरीके से, बड़े दयालु भरे शब्दों में जाकर के और लोगों के बीच में जाकर आदर और सम्मान के साथ उनको जो है वो सिखाने की कोशिश करते थे। और एक और ख़ास बात कि हर एक व्यक्ति की उनकी नज़रों में एक अमूल्य कीमत थी। एक बेशकीमती कीमत हर एक इंसान की उनके जीवन में थी। और वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति जो है वो बचाया जाए। और इसीलिए उन्होंने जो है कभी कोई भेदभाव नहीं किया कि नहीं ये छोटी जाति का है या ये बड़ी जाति का है। जो भी लोग उनके रास्ते में आए, या जिन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात करी, वो सबको जो है वो ठीक करने की कोशिश, सबको जो है वो प्यार करने की कोशिश यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की। और मिसेज फ्रांसिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पूरे जीवन को आप पढ़िए, कहीं पर भी आप ये नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने कभी ये कहा हो कि नहीं नहीं, कोई व्यक्ति उनके पास आया है और वो कहे कि नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे पास से चले जाओ। वो हमेशा लोगों का स्वागत करते थे और लोगों की परेशानियों को ठीक करने की वो हमेशा जो है उनकी कोशिश रहती थी। तो इसलिए लूका की किताब उसके 19 अध्याय की 10 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपनी सेवकाई लोगों के बीच में उनको ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने मानवता के लिए दे दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम सबों की सेवा टहल की। आइए हम इस बात को सीखें कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कहाँ कहाँ तक करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को करके दूर उजियाला लाएंगे। आइए हमें ज़रूरत है कि इस दुनिया से अंधियारे को दूर करके उजियाला लेकर आएं और हमेशा हम अपनी आँखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता ईश्वर है। वो हमें बचाता है, हमें हर एक संकटों से छुड़ाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सब स्कूल हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम सब मिलकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन का। मैं आपने अपने कीमती समय लेकर हमारे दर्शकों तक अपने विचारों को पहुँचाया है। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। और इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर फ्रैंकलिन से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। शुक्रगुजार हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें फिर एक बार ये सीखने का मौका दिया है कि जब आपका बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में था, उन्होंने जो सेवा टहल करी है और ये काम प्रभु आज हमारे कांधों पर सौंपा गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन पथ चिन्हों पर स्वयं चले, अपने परिवारों को और अन्य लोगों को प्रभु चलाएं, जिससे कि जब लोग हमारे जीवन को देखें, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु उनको आशीष मिले और बहुत सारे लोग आपके घर में लाए जा सकें। प्रभु एक बार फिर आज के सब स्कूल पाठ के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति का हमें एहसास दिलाया कि प्रभु आज आप हमारे साथ रहें, हम सबके साथ हो, हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
आइए हम प्रार्थना करने के लिए अपना शीश नवाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम धन्यवाद देते हैं इस विश्राम दिन के लिए तो हमें दिया है। अच्छी नींद रात भर देकर इस सुबह के दिन में हमें मौका दिया कि हम तेरे गुणगान कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है, और इस वजह से हम आज सबत के दिन में तेरे भवन में उपस्थित हो सकते हैं। आज इस जितने भी ऑनलाइन के जरिए हम जुड़े हैं पिता, हम सबों को तेरी आशीष से परिपूर्ण कर। हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करने में हमारी मदद कर। हम आज पवित्र आत्मा को निमंत्रण करते हैं पिता, जब भी जो कि अध्ययन करेंगे उसमें तेरी सहायता हो। पवित्र शास्त्र से जो भी हम पढ़ें उसको हम समझ सकें पिता। हम आज पास्टर एलेक्स डांग को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी वचन, जो भी उपदेश वे पवित्र शास्त्र से हमें पेश करेंगे वो तेरे सिंहासन में से हो। हम उसे सुनकर अपने ऊपर ईश्वर का सहायक बनकर दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने वाले होने सके। और हम याद करते हैं उन प्रचारक, उन वॉलंटियर्स और जितने भी लोग तेरे नाम इस देश में कोने कोने तक जाकर प्रचार करते हैं पिता, उनको तो ढाढ़स दे, उनको तो करेजमेंट दे, ताकि वे इस काम में पीछे ना हटें और शैतान के हर एक जो बंधन खड़े करते हैं उससे वो पार कर सकें पिता। जितने भी हमारे आज छोटी मंडियाँ उपस्थित हैं पिता, ऑनलाइन के जरिए या फिजिकली जो साबत चर्च में गए हैं पिता, उन सारे लोगों को तेरी आशीष से परिपूर्ण कर। जितने भी दुख तकलीफ में हैं पिता, जो बीमारी हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनको तो चंगाई प्रदान कर। और इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो ने तूने सारे स्कूल खुलवाने में मदद दी है पिता।
उससे सारे जितने बच्चे आएंगे उसको हम ईश्वर के वचन को बता सकें। तो आज सुनने वालों को आशीष से परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु परमेश्वर का जो वचन से मैंने चुना है आप सबों के सामने, और ये मिलता है लूका का पुस्तक उसका जो है 13 अध्याय और 6 से 9 पद। मैं आप सबों को मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। उसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उससे काट डालना। इस सुंदर सुबह की प्रस्तुति के लिए मैंने जो प्रवचन का जो शीर्षक रखा है वह अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़। और ये जैसे कि आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाया, लूका का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 6 से 9 पद में मिलता है। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। ये संजोग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है अस्वाभाविक सा लगता है। प्राय अंगूर के खेत में वहां पर कोई बड़े पेड़ नहीं होते हैं। अगर वहां बड़े पेड़ होते हैं तो उसमें छाया लगती है और अंगूर का पेड़ बर्बाद होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से बताया कि एक अंगूर के पेड़ पर, अंगूर के बारी पर एक जो है अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अगर हम बाइबल से थोड़ा सा समझने का हम कोशिश करेंगे तो दाख की बारी को इस्राएल का घराना से उसका तुलना किया गया है। यशायाह का पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, दाख की बारी इस्राएल का घराना है। अगर हम वहां पर यशायाह का 5 अध्याय में हम अगर देखेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने इस्राएल के जो गोत्र थे, यहूदा का घराना था, उसको दाख की बारी से तुलना करता है कि मैंने एक उत्तम दाख की बारी लगाई और उसमें जो है उसको सेवा किया, उसके जो चारों तरफ से घेरा, पानी लगाया, खाद दिया, लेकिन कहता है कि लेकिन उसमें से जो है खट्टे दाख निकले और जो मैं उम्मीद करता था वो नहीं मिला। तो इस तरह से जो दाख की बारी यानी अंगूर की बारी ये इस्राएल का घराना या इस्राएल जाति को यहाँ प्रकट करती है। और उसमें जो जैतून का पेड़ जो उसके बीच में जो रोपा गया, प्रभु यीशु मसीह इस जैतून के पेड़ के द्वारा से ये इशारा दे रहा है कि उस इस्राएल के घराने में वह जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में जो है अन्य जातियों को भी मौका दिया जाएगा। एक अंजीर का पेड़ का अंगूर की बारी में होना अन्य जातियों को परमेश्वर के राज में सहभागी होने का एक प्रतीक है। और ये जो अंजीर का जो पेड़ जो लगा हुआ था, ये हमें यानी अन्य जातियों को ये बोध करता है कि हमें परमेश्वर की उस कलीसिया में, परमेश्वर के उस विश्वास में, उस उद्धार की योजना में हमें भी शामिल किया गया। लेकिन चाहे वो अंगूर की बारी हो या तो अंजीर का पेड़, ये दोनों ही पेड़ से जो समानता है, ये दोनों ही पेड़ से, दोनों ही जो है पौधे से, दोनों ही वनस्पति से मैं कहूंगा फल की उम्मीद की गई। और यहाँ पर जो है उस पेड़ पर हम लोग पाते हैं, इस दृष्टांत में हम लोग पाते हैं वो अंगूर की बारी का जो है मालिक वहां आता है और उस अंजीर के पेड़ से वो फल की उम्मीद करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको फल नहीं मिला। और सिर्फ उसी साल नहीं, वो कहता है कि मैं अभी 3 साल से इस पर मैं फल ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे उस पर फल नहीं मिल रहा है। और इसके लिए तब अपने उसके रखवाले को वो आदेश देता है कि जो है उसको काट डाल, भूमि को क्यों बेकार में रोके रखे, क्यों भूमि का और यहाँ का जो खाद का उपयोग क्यों करे, यहाँ का पानी जो सिंचित होती है उसका उपयोग क्यों करे, क्यों बेकार में यहाँ जो है इस बगान में लगे रहे, क्योंकि उसमें फल नहीं रहा। लेकिन अच्छा हुआ कि इस दृष्टांत में हम लोग पाते हैं रखवाला जो कहता है सर
एक बार और मौका दीजिए, 1 साल और मौका दीजिए, मैं उसमें और ज्यादा पानी डालूंगा, उस पर ज्यादा मैं खाद डालूंगा और मेहनत करूंगा ताकि ये पेड़ जरूर फले। और 1 साल के बाद भी अगर ये पेड़ नहीं फलता है तो उसको काट डालना। तो इस तरह से हम जो है इस दृष्टांत के द्वारा से हमें इशारा दिया गया है कि हम अन्य जातियों को भी उस दाख की बारी में यानी परमेश्वर के राज में हमें मौका दिया गया है, लेकिन हमसे भी एक विशेष फल की हमें उम्मीद किया गया है। हम परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं, लेकिन हम बिना फल नहीं रह सकते हैं, फल रहित नहीं रह सकते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय और उसका अगर हम जो है में पढ़ेंगे 8 में तो बोलता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में हम अन्य जातियों को बुलाया गया है, हमें अवसर दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं और परमेश्वर के कलीसिया में हों और जो है वहां पर रहें और परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, जैसा भी हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 15:8 में, कि परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सा फल लें। तो इस तरह से जो है हमसे एक फल की जो है उम्मीद किया गया है। और हमें जब उस बारे में जब हमें बुलाया गया है तो बाइबल बोलता है, रोमी का किताब उसका जो है 11:17 में बोलता है, तो जंगली जैतून होकर के उस असली जैतून पर तू साटा गया। आज हम लोग ग्राफ्टिंग की हम लोग बात करते हैं, ग्राफ्टिंग करके बनाया जाता है। बोलता है तो जंगली, हम जो है अन्य जाति के लोग, हम जंगली जैतून के पेड़ थे, हमें जो उस असली जैतून में या उस दाग की लाता में हमें जोड़ दिया गया है ताकि हम जो है हम फलें। और इस तरह से बोलते हैं कि अगर ना फलें तो जो है हम काट डाले जाएंगे। तो हम बोलता है कि क्यों उसका चिकनाई का हम जो है भागी बने। प्रया यहाँ पर जो चिकनाई शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उस दाग अंगूर की बारी में जितना भी खाद का दिया जाना और उस खाद का भागी होना, उसमें जो भी पानी दी जाती है उसमें भाग लेना और उस पानी का उपयोग करना, ये हम जो है वो चिकनाई। आज हम मसीह बने हैं, आप में से हर कोई हम जानते हैं, हम गवाही भी देते हैं कि हम मसीह में आने से हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत सारा आशीष मिली है। पहली बात तो हमें परमेश्वर के राज में होना, परमेश्वर के राज में चुना जाना ही सबसे बड़ा आशीष है। और आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर के पीछे चलने से उनको बहुत सारे आशीषें मिली है, चंगाई मिली है, और यही है हम परमेश्वर के उस चिकनाई में हम भाग लिए हैं। परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा से हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। हम जो है हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है, हमें अच्छा आशा मिली है और चंगाई मिली है, शांति मिली है, और ये परमेश्वर के राज में भागी होने का जो चिकनाई जो फायदे जो है, जो आशीष हमें मिली है। लेकिन जो है हमसे फल की उम्मीद की गई, यही सबसे बड़ी बात है जो इस संदेश इस सुबह आप सबों के लिए मैं संदेश में लाना चाहता हूँ। हमें जो हमारे परमेश्वर हमें हर तरह से मदद करना चाहता है और हमें मदद करने के लिए परमेश्वर ने हर संभव अपनी ओर से हमारे लिए उपाय कर दिया है। पहला जो है उसने हमारे लिए जो उपाय किया है, आज हमें पवित्र शास्त्र हमें दिया गया ताकि हम जो है उस परमेश्वर के उस राज में जब हम शामिल हैं तो हमें पूरी तरह से खाद मिले। उसके लिए हमें जितना भी जो है सहायक ज्ञान मिले, सहायक गाइडलाइन हमें मिले, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र हमें दिया गया। दूसरा जो है हम पाते हैं परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा से चलाए जा करके, उसके द्वारा से हम नियंत्रित होकर के हम जो है परमेश्वर के रास्ते पर चले, बेहतर जीवन जिए, अपने जीवन में बदलाव आए और परमेश्वर के नजदीक हम चल सके। तो पवित्र आत्मा हर संभव परमेश्वर के रास्ते पर हमें चलने के लिए मदद करता है। तीसरा जो है सहायक हम पाते हैं, परमेश्वर ने हमें एक रक्षक दूत दिया है। जितने भी हम इंसान पाए जाते हैं संसार में, परमेश्वर हर व्यक्ति के पीछे एक स्वर्गदूत को हमें दिया है ताकि हमें सहयोग कर सके परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, शैतान पर विजय होने के लिए, पाप पर विजय होने के लिए। तो ये भी एक सहायक है। और चौथी बात हम जो है हमें जो है दिया गया कि हमें परमेश्वर ने एक कलीसिया इस पृथ्वी पर स्थापित किया है, जो कि ये इस कलीसिया में हमें सहयोग मिले और परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रभु ये कलीसिया हमारा सहायक हो सके। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के रास्ते पर
सक्रिय रूप से चलने के लिए, सफलतापूर्वक चलने के लिए कई एक हमें सहायक एजेंसी हमें दिया है। हम कई एक हमें सहायता हमारे लिए प्रबंध की है, और उसमें से पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र और उसके रक्षक दूत और एक कलीसिया को हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह का फल परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। जब कहता है कि उस पेड़ पर फल लगे, हमारे जीवन में फल लगे, तो हम किस तरह से उसको हम समझेंगे। मत्ती का किताब उसका 3 और उसका 8 में कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हमारे जीवन में जब हम मसीह बनते हैं तो कई एक फल प्रकट होते हैं, कई एक परिवर्तन हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। तो परमेश्वर के पीछे चलने का पहला फल अगर हमारे जीवन में कोई अगर प्रकट होता है तो है मन परिवर्तन। आज बहुत सारे लोग हमें जो है कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन सही बात तो है मसीह होने से लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, लोगों के मन परिवर्तन होता है, लोगों के सोच परिवर्तन होता है। धर्म को कोई बदल नहीं सकता। धर्म का एक ही परिभाषा है और वो है परमेश्वर के अच्छे रास्ते पर चलना, एक धर्म के रास्ते पर चलना, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो पहला फल है मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, उस चिकनाई के जब हम भागी होते हैं, हमें जब मौका मिला है परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, तो हमारे जीवन में जो पहला फल प्रकट होना चाहिए बोलता है मन परिवर्तन का फल, जिसको हम मत्ती का किताब 3 का 8 में हम लोग पाते हैं। मन परिवर्तन के योग्य फल लाओ। इसके बिना जो है मसीह जीवन अधूरा है। आज हम इसीलिए लोगों को जो है जब बपतिस्मा के लिए तैयार करते हैं तो उनको हम बाइबल स्टडी देते हैं, उनको हम बाइबल पढ़ाते हैं, ताकि जो है लोग समझें कि मसीहत क्या है, प्रवेश मसीह क्या है और हम क्या है। जब हम समझते हैं कि प्रवेश मसीह हमारा परमेश्वर है, हमें पवित्रता चाहता है, एक अच्छे जीवन जीने चाहता है, और जब हम देखते हैं कि हम एक बुराई के रास्ते पर चले हैं, अपने रास्ते पर चले हैं, अपने इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो हम जब प्रवेश मसीह के पास आते हैं तो सबसे पहले हम अपना मन परिवर्तन करते हैं, मन परिवर्तन करके हम परमेश्वर के पास लाते हैं। तो ये पहला फल है। और इसी प्रकार से इफिसियों का किताब उसका जो है 5 का 9 में बोलता है, क्योंकि जगत ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। जब हम ज्योति प्राप्त करते हैं, प्रवेश मसीह को प्राप्त करते हैं और उसके जो है बाइबल को हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में कई अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें, सक्रिय चीजें दिखाई देती है। यहाँ पर बोलता है इफिसी 5 का 9 में, ज्योति का फल। हम परमेश्वर के कलीसिया में जब हम चलने लगते हैं तो बोलता है भलाई। हमारे जीवन से जो है सारे भलाई की बातें प्रकट होंगी, भलाई, धार्मिकता, धर्म की बातें, जितने भी अच्छी बातें हैं वो प्रकट होंगी, और सत्य की बातें प्रकट होंगी। जिस तरह से इफिसियों का किताब जो है कहता है, फल के विषय में कहता है, सब प्रकार की अच्छी बातें, भलाई की बातें, धार्मिकता की बातें और सत्य की बातें हमारे जीवन से प्रकट होती हैं। तो ये जो है फल है। और उसी तरह से हम सभी को मालूम है, गलाती का किताब उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस ने पवित्र आत्मा के जो है फल को बहुत अच्छी तरह से उसको क्रमम जो है लिख दिया, क्रमानुसार लिखे। प्रेम, आनंद, शांति या मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे जो है पवित्र आत्मा के फल हैं। जैसा कि मैं बताया कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा का हमें नाम दिया गया है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर तरह के अच्छे गुणों को जो है पैदा करने में हमें मदद करता है। इसके लिए लेकिन हमें पवित्र आत्मा के साथ हमें सहयोग करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ हमें जो है सहमति होना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम सहमति जताते हैं, उसके साथ हम मेल मिलाप बढ़ाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन सारे गुणों को जो है पैदा होने देता है। तो बोलते हैं प्रेम, सबसे पहले प्रेम बोलता है हमारे जीवन में जो है प्रेम होगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम, परिवार के लोगों के प्रति प्रेम, और जो है जितना भी संसार के लोगों के प्रति प्रेम। उसी प्रकार से आनंद, एक मसीह जो है, जो मसीह को प्राप्त किया है, प्रभु मसीह के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में ये सब प्रकट होंगे। वो आनंदित होगा, वो चिंतित व्यक्ति नहीं होगा, वो घबराया हुआ व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मसीह हमें जो है आशा देता है, और ये आशा से जो है आनंद हमारे जीवन पर उत्पन्न होती है। शांति, या तो मेल कहता है शांति,
हमारे जीवन में जो है बिल्कुल शांति रहेगी, हमारे चारों ओर लोगों के साथ शांति रहेगी, हम लोगों के साथ जो है मेल मिलाप से हम रहेंगे और इसलिए हम लोग शांति का जो स्थापना करते हैं, शांति हम यहाँ जो व्यक्त करते हैं। धीरज, और उसके आगे बोलते हैं कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ये जो है और संयम, ये सारे चीज हैं जो परमेश्वर की जो है पीछे चलने से ये हमारे जीवन में जो है ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये जो है पवित्र आत्मा के फल है। ये फल जो है कैसे फलेंगे, हमारे जीवन में कैसे फलेंगे, तो बोलता है पहला हम लोग उसको अगर हम देखेंगे, बोलता है, मैं यूहन्ना का किताब उसका 12 अध्याय और 24 पद को आप देखेंगे, जितने पे आप लोग लिखना चाहते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय 24 पद में लिखा है, जब तक कोई गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक पेड़ जो है, जब हम पेड़ से तुलना किए गए हैं, और इसलिए जो पेड़ है उसका जो प्रकृति ढांचा या तो प्राकृतिक नियम को हमें समझना जरूरी है। जितने भी जो है चीजें दाना जो है डाली जाती है, या पेड़ का जो बीज जब धरती पर डाला जाता है, तो जो बीज हम इस पृथ्वी पर डालते हैं वो जो है मर जाता है, वो सड़ जाता है, लेकिन उसी बीज से एक नया पौधा, एक नया जीव वहां से पैदा होता है और ये नया पेड़ बन जाता है, और उस नए पेड़ पर जो है फल लगते हैं। लेकिन उस नए पेड़ पैदा करने के लिए पहला फल, चाहे पहला बीज को जो है मरना पड़ता है, उसको सड़ना पड़ता है, उसको इस पृथ्वी पर विलीन होना पड़ता है। तो ये जो प्रकृति के सुंदर नेचर को यहाँ पर जो है यूहन्ना का पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोलता है तो कैसा फलता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जब तक दाना या तो बीज जमीन पर पड़ करके सड़ नहीं जाता, जब तक अगर इस पृथ्वी पर रहेगा तो अकेले ही रहेगा। अगर कोई भी गेहूं का दाना हो या किसी पेड़ का फल को आप लेकर के आप अपने कबड़ में, अपने टेबल में कहीं पर रखे रहिएगा, वो जिंदगी भर वो अकेले ही पड़ा रहेगा, वो कभी वो नहीं फलेगा, कभी नहीं फलेगा। लेकिन जब आप उसको जमीन पर गाड़ दीजिए तो सड़ तो जाएगा, वो फल सड़ जाएगा, आपको दोबारा फल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सड़ करके वहां से एक नया पेड़, एक नया पौधा वो पैदा कर देता है। तो जो नया पौधा जो पैदा होता है, ये नया पौधा जब बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारा फल आएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें जो है बीज से या तो फल से हमें तुलना किया गया है, जो कि इस पृथ्वी पर पड़ा है। हमें अगर फलना है तो पहले हमें मरना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मसीह में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम मर जाते हैं और एक नए इंसान के रूप में हम पैदा होते हैं। तो ये अच्छा फल लाने के लिए, फलने के लिए पहला मनुष्य, पहले जो है हमारे जो शारीरिक मनुष्य को हमें मरना पड़ेगा, और ये आत्मिक मनुष्य के रूप में जब तक हम एक नए इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर मसीह धर्म में नहीं आते हैं तो हम कभी फल नहीं सकते। तो ये पहला शर्त है फलने के लिए कि पुराना मनुष्य, शारीरिक मनुष्य को मरना पड़ेगा और एक आत्मिक मनुष्य को जो है जीवित होना पड़ेगा, तभी हम फलेंगे। उसी प्रकार से अगला कदम हम लोग देखेंगे, जो कि यूहन्ना का किताब उसका 15 और जो है उसका 5 में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है एक बार फिर से उस पेड़ का डाली से हमें तुलना किया गया, मैं जो है दाख लाता हूँ और तुम डाली हो कहता है। प्रभु यीशु मसीह दाख का लाता है और हम उसके डाली है, इस तरह करता है। हम जब तक उसमें बने न रहे तो हम कभी भी नहीं फल सकते। हमारे जीवन में जितने फल प्रकट होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उसके जो है दया और उसके समर्थ का प्रतिफल है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बिना रहता है, उसके जीवन में कभी भी फल प्रकट नहीं होंगे। और जो फल प्रकट होंगे उसके लिए एक व्यक्ति वो कभी भी उसको दावा नहीं कर सकता है कि मेरे अच्छे गुण हैं या मैं कोई अच्छा काम किया है। जो भी हमारे जीवन में अच्छे फल प्रकट होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उसके कृपा का फल है, और उसका श्रेय उसके पूरी तरह से ऊपर परमेश्वर को जाता है। तो हम यीशु मसीह में अगर हम बने रहेंगे तो हम फलेंगे, और यीशु मसीह में अगर नहीं बने रहेंगे तो हम नहीं फलेंगे। तो ये दूसरा जो है शर्त है कि हम कैसे फलेंगे। तीसरा शर्त हम लोग देखेंगे, बोलता है वह उस पेड़ के समान है। भजन संहिता उसका 1:3 में लिखा है, वो आदमी उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। बोलता है जो जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते
और जो है सालों भर वो फलते रहते हैं। तो बहती नली, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक नली से या तो उसके अनुग्रह को, उसके दया को जो है बहती नली से तुलना किया गया। एक पेड़ जो है बहती नलियों के किनारे है, क्या ही सौभाग्यशाली वो पेड़ है, उसको जो हमेशा पानी मिलते रहता है और जो है वो हमेशा फलते रहता है। मैं पहाड़ों पर जो है कुछ पेड़ों को देखा जो गर्मी में जो है ये पेड़ सूख जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ों को काफी मात्रा में पानी नसीब नहीं होता है और इसलिए सूख जाते हैं। लेकिन वो पेड़ जो नली के किनारे लगाया गया है उसको पानी हमेशा मिलती रहती है और इसलिए तो वो पेड़ कभी नहीं मरता, हरे भरे बने रहते हैं और जो है फलते भी रहते हैं। तो उस एक परमेश्वर के भक्त को, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर पे आश्रित रहता है, परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहता है, उससे लगा हुआ रहता है, उसको उस पेड़ से तुलना किया गया है जो है बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और बोलता है कि जो हमेशा वो फलते रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहला बात हम लोग देखे कि व्यक्ति को जो है मर जाना है, मसीह में मर जाना है और उसका शारीरिक जीवन मर जाना है, आत्मिक रूप से जी उठना है। दूसरी बात है कि परमेश्वर के साथ उसको हमेशा बने रहना है और तीसरी बात जो है उस पेड़ के समान होना है जो बहती नलियों के किनारे डाला गया है। परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के वचन के नजदीक अगर रहेगा, परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए जीवन व्यतीत करेगा तो निश्चय ही जो है वो फलते रहेगा। आगे अगर हम लोग पाते हैं, अगर सब चीज ये सब ठीक ठाक अगर रहा, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन अगर व्यतीत कर रहा है तो जो है क्या कुछ जो है प्रतिफल उसके जीवन में हम लोग देख सकेंगे। मैं भजन संहिता 92 और उसका 13 को आप लोगों के पास मैं पढ़ सुनाना चाहता हूँ। बोलता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे और फलेंगे, कहता है। परमेश्वर जो है हम फूले फले उसका जो है परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर दिया और परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमें जो है परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम फले फूले। बिना फलने फूलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के राज में या उसके कलीसिया में जो है कोई स्थान नहीं है और इसलिए तो परमेश्वर ने हमारे फलने फूलने के लिए सारे इंतजाम किए हैं। तो बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, जैसे ऊपर मैंने 3 आप लोगों को पॉइंट बताया, अगर हम उस तरह से रखेंगे तो बोलते हैं वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर के परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे, कहता है। आज हम लोगों को क्या ही खुशी और आनंद की बात है कि हम संसार में से, जंगली जैतून में से हमें अवसर दिया गया है ताकि उस अंगूर की बारी में हम रोपे जाएं। हम जितने मसीही हम संसार में से बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, हमें उस अंगूर की बारी में हम जो है रोपे गए हैं ताकि जो है अंगूर की बारी में सिंचित होने वाला हर पानी का आनंद हम ले सके, वहां पर डाले जाने वाली हर खाद का जो है हमें फायदा मिल सके। और इसके विपरीत हमसे यही उम्मीद की जाती है कि हम फल लाएं। तो हम जो है वहां पर अगर सही में रोपे गए हैं तो बोलता है वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगन में फलेंगे और फूलेंगे। क्या ही अच्छी बात होगी अगर हमारे साथ वैसा होगी। उसी का जो 92 और उसका 14 में बोलता है, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा है, क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा है। बोलता है पुराने हो पर, इस पृथ्वी पर प्राकृतिक ढंग से हम देखते हैं कुछ पेड़ जब पुराने हो जाते हैं तो जो है वो फलते नहीं है, या तो उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, उसके कुछ पेड़, उसके कुछ डालियां सूख जाती हैं और इस तरह से जो है डालियां टूट करके गिरने लगती हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमें एक पेड़ से तुलना करता है, लेकिन बोलता है पुराने होने पर भी वे फलते ही रहेंगे, पुराने होने पर, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। परमेश्वर के ये सुंदर वचन है हमारे लिए और जो है प्रतिज्ञा है, ताकि परमेश्वर के भवन में अगर हम लोग चलते रहेंगे तो जो है ये सारे प्रतिज्ञा हमारे साथ होंगी। तो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे कि इस अंगूर की जो बारे में जो अंजीर का पेड़ जो रोपा गया था, ये हम सभी, हम हिंदुस्तान के लोग, चाहे जहां भी लोग हैं जो हम यहूदी नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर के कलीसिया में हमें शामिल होने का मौका मिला है और इसलिए हमें परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें संसार के लोगों में से चुना है और उसकी उपासना करने का हमें अवसर दिया है।
लेकिन उसके खिलाफ, उसके बदले में परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद करता है, और उसके बिना फल रहित होकर के वहां पर हम नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए समय निश्चित की गई है, हमारे लिए समय निश्चित किया गया है। यहाँ पर जो है उस बगान का मालिक जो है कहता है, क्यों जमीन को रोके रहे, क्यों वहां का फायदा लेते रहे, क्यों वहां का चिकनाई का भाग होते रहे। तो इसलिए जो है उसको काट दे ताकि जो है कोई दूसरा पेड़ रोपा जा सके। तो हमें अवसर मिला है परमेश्वर के भवन में रहने के लिए, तो हमें जो है निश्चय ही फलना है। यशायाह का किताब उसका 5 अध्याय और 4 पद में वहां पर लिखा है, मैंने उस दाख की बारी लगाई और उसके लिए मैंने अच्छे खाद दिए, उसमें मैंने उसके चारों ओर बाड़ा रखा और जो है उस पर अच्छी तरह से उसको सिंचित किया ताकि अच्छा फल लाए, लेकिन उसमें से खट्टे ही फल निकले। तो यहाँ पर 5 पद में कहता है, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें जो है इस पृथ्वी पर सफलता देने के लिए परमेश्वर ने अपने तरफ से हर संभव जो है काम को किया है। लेकिन ये एक तरफा काम नहीं हो सकता है। उस परमेश्वर की उस बड़ी योजना में, हमें बचाने की योजना में हमारी सहमति और हमारा परमेश्वर के साथ हमारा जो है समझौता, ये बहुत मायने रखता है। परमेश्वर ने अपना हाथ लंबा किया है हमारी ओर, और जब हम भी अपना हाथ लंबा करके उसके साथ हम जो है मिलेंगे, तभी हम परमेश्वर के उस जो है दाख की बारी में हम फलेंगे, फूलेंगे और सफलता होंगे। कहा जाता है रोटी एक तरफ से नहीं पकती है, परमेश्वर की ओर से जो रोटी जो है पूरी तरह से पक चुकी है, लेकिन दूसरी ओर से हमें जो है हमें प्रतिक्रिया देना है, ताकि जो है हम उस रोटी को यानी उस योजना को जो हमें बचाने का जो है परमेश्वर ने जो बनाया उसको पूरा किया जा सके। परमेश्वर अपने सारे काम कर दे, इसलिए बोलता है उस दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जिससे मैंने नहीं किया। कहने का मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए जितना चीज भी करना था, जितना भी मैंने काम करना था, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हमें जो है अपना प्रतिक्रिया देना है, हमें जो है फलना है। परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। दूसरा पत्रस उसका 3:9 में बोलता है, परमेश्वर अपने आने के लिए देर नहीं करता है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि प्रभु मसीह अभी तक क्यों नहीं आए, और परमेश्वर जो है तो बाइबल उसका एक ही जवाब देता है, परमेश्वर कब का आ चुका होता है इस संसार में, लेकिन परमेश्वर जो है इसलिए नहीं आया ताकि हम इससे प्रत्येक को जो है अवसर मिले मन फिराव का, और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसीलिए दूसरे पत्रस इसका 3:9 में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो और सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो हमें जो है, हम जितने भी लोग जो हमें अवसर मिला है परमेश्वर के उस अंगूर की बारी में रोपे जा करके वहां रहने का और वहां पे चिकनाई का भाग लेने का, ये हम फले फूले और परमेश्वर के उस भवन में हम अपना शोभा बढ़ाएं और सफलता हासिल करें। और जो लोग अभी तक उस अंगूर की बारी में, जिन लोगों को प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला है, उसका चिकनाई का भागी होने का अवसर नहीं मिला है, वहाँ के जो पानी से सिंचित होने का अवसर नहीं मिला है, उन सारे लोगों को भी हम परमेश्वर के पास लेकर के आए ताकि वे भी जो है सफलता पा सके और वे भी परमेश्वर के राज में भागी होने सके। तो आप सबों को मैं शुभकामना देता हूँ, कि हमें जिस तरह से अवसर मिला है परमेश्वर के उस बारी में रोपे जा करके, हम जितना भी इस मसीह पर विश्वास किए हैं, समझ लीजिए कि उस अंगूर के बारी में हम अंजीर के पेड़ के समान रोपे गए, और अगर नहीं फलेंगे तो हम काट दिए जाएंगे। यही हमारे लिए संदेश है सुबह का, और इसलिए हमारे पास कोई जो चॉइस नहीं है, हमें जो है फलना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र से नाम की हो परमेश्वर पिता, तो आकाश और पृथ्वी का प्रभु है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस पृथ्वी पर तू मनुष्य जाति को बिना आशा का, बिना उम्मीद का नहीं छोड़ा। जब हम पाप किए तो इससे अलग भी हो गए, तो अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम सबों का उद्धार हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम इस जूम के माध्यम से जितने भी लोग इस उपासना में शामिल हैं, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उस अंगूर के बारे में
जो इसराइल राष्ट्र को दिखाता है उसमें एक अंजीर का पेड़ रोपा हुआ है जो हम अन्य जातियों को दिखाता है। आज अन्य जातियों को तो अपने कलीसिया में, अपने विश्वास में, अपने धर्म में हमें शामिल किया है, लेकिन आशा है कि तू हमसे फल देखना चाहता है प्रभु। और आज हमने सीखा है प्रभु हमें फलना है, नहीं तो हम उस बारिश से काट दिए जाएंगे। हर कोई को मदद कर, हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम इन बातों को समझ ले सके और तेरे उस जो दिए हुए अवसर का हम लाभ उठाने सके। जब हम तेरे चिकनाई का भागी हुए हैं, उस खाद और उस पानी का हम भागी हुए हैं, तो प्रभु हमें मदद कर ताकि हम फलदायक बने और तेरे कलीसिया में उपयोगी सबसे हम बनकर कराने सके। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल हैं, हर कोई के साथ हो, हर कोई को इस सभा से आशीष के साथ विदा कर। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करते हुए हमारी इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लो।